अमन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। बड़ा घर, एक्सपेंसिव कार, सब कुछ जो वो चाहता था, लेकिन वो अंदर से खाली महसूस करता था। काम ने उसे निगल लिया था। दिन रात बस काम। उसके पास सब कुछ था, पर खुशी नहीं। एक दिन अमन को एहसास हुआ कि कुछ मिसिंग है। उसने अपने लैविश घर के चारों ओर देखा, पर कुछ महसूस नहीं हुआ। अचीवमेंट की खुशी गायब हो चुकी थी। उसे और कुछ चाहिए था। उसकी जिंदगी को एक चेंज, एक नई डायरेक्शन चाहिए थी। उसने अपने अंदर जवाब ढूंढने का फैसला किया। अमन ने बरसों सक्सेस के पीछे भागे थे, पर खुशी का क्या? उसे पीस, जॉय और सच्चे कनेक्शंस की तलाश थी। उसकी प्रायोरिटीज को बदलना जरूरी था। अमन जानता था कि उसे एक चेंज, एक बड़ा चेंज चाहिए। उसे सक्सेस की डेफिनेशन बदलनी थी। अब ये सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं था, ये पीस और हैप्पीनेस ढूंढने और उसे दूसरों के साथ शेयर करने के बारे में था। अमन ने अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन और योगा से करनी शुरू की। वो एक लोकल चैरिटी में हेल्प करने लगा। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ने उसे खुशी से भर दिया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, जो उसने बरसों से नहीं किया था। सुबह के शांत माहौल ने उसे पीस दी। योगा ने सिर्फ उसके बॉडी को नहीं, बल्कि सोल को भी रिजुवनेट किया। चैरिटी में हेल्प करके उसे पर्पस का एहसास हुआ। लोगों के चेहरों पर जो स्माइल्स वो लाता था, वो उसे एक अनजानी वार्मथ से भर देती थी। ये उसकी ट्रू हैप्पीनेस की जर्नी की शुरुआत थी। जो एम्प्टीनेस वो महसूस करता था, वो गायब होने लगी और उसकी जगह फुलफिलमेंट ने ले ली। वो फर्क ला रहा था, न सिर्फ अपनी लाइफ में, बल्कि दूसरों की लाइफ्स में भी। अमन अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। उसने अपने पैशंस को रिडिस्कवर किया। हंसी और प्यार ने उसके दिनों को भर दिया, लोनलीनेस को दूर भगाया। उसे ह्यूमन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। काम लाइफ का एक पार्ट बन गया, पूरी लाइफ नहीं। वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी इवनिंग्स एंजॉय करने लगा। उसने फिर से पेंटिंग शुरू कर दी, एक पैशन जिसे वो भूल गया था। अपनी जर्नी दूसरों के साथ शेयर करके अमन ने अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर किया। उसने उन्हें दिखाया कि हैप्पीनेस के बिना सक्सेस कोई सक्सेस नहीं होती। उसकी लाइफ इस बिलीफ का जीता जागता उदाहरण बन गई। सिंपल प्लेजर्स में उसे जो जॉय मिली, वो कंटेजियस थी। उसने अपने आसपास के लोगों को मटेरियल पोजेशन से आगे हैप्पीनेस ढूंढने के लिए इंस्पायर किया। अमन का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था। अमन को ट्रू सक्सेस मिली अपनी अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि अपनी हैप्पीनेस में। उसने सीखा कि देना लेने से ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है। उसकी लाइफ सेल्फ डिस्कवरी की पावर का जीता जागता उदाहरण थी। वो अब एम्बिशन से ड्रिवन लोनली आदमी नहीं था। उसे कंटेंटमेंट, पीस और एक ऐसी जॉय मिली थी जो अंदर से आती थी। उसकी लाइफ का एक नया मीनिंग था। अमन की स्टोरी उन सब के लिए एक रिमाइंडर है जो फ्लीटिंग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। ट्रू हैप्पीनेस सेल्फ इंप्रूवमेंट और जॉय फैलाने में है। ये बैलेंस बनाने और लाइफ की सिंपल चीजों की कदर करने के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि सक्सेस का सही पैमाना ये नहीं है कि आपने क्या जमा किया है, बल्कि ये है कि आपने क्या दिया है। ये उस इम्पैक्ट के बारे में है जो आप दूसरों पर डालते हैं, और उस हैप्पीनेस के बारे में है जो आपको फर्क लाने में मिलती है।